मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता तो मेरी सारी सहेलियाँ अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए राखी खरीदती। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत शौक लगता कि अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। बचपन में माँ किसी तरह मुझे बहला फुसला कर संभाल लेती थी, पर जैसे तैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अपने भाई की कमी अखड़ने लगी। हर छोटी बड़ी बात पर मुझे बहुत तकलीफ होती कि अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं भी गर्व से उसे भैया कहती। समय अपनी गति से चलने लगा। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी ढूंढनी शुरू कर दी। पापा जहाँ भी मेरी शादी ढूंढने जाते वहाँ हर बार मेरी शादी इस वजह से कट जाती कि लड़की का कोई भाई नहीं है। लड़के वाले कहते कि लड़की का कोई भाई नहीं है तो हमारे आगे का रिश्ता कैसे चलेगा। कई जगह मेरी शादी इसी वजह से कट गई। पर दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। उन्हीं अच्छे लोगों में थे मेरे पति संदीप, जिन्होंने मेरा हाथ थामने के लिए ना तो मेरे भाई के बारे में पूछा और ना ही मेरे घर के बारे में। संदीप ने सिर्फ मुझे देखा और मुझसे शादी की। मैं अपने ससुराल आई। ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। संदीप दो भाई थे। संदीप बड़े थे और उनके छोटे भाई रोहन, जो कि मेरे देवर। रक्षाबंधन त्योहार में रोहन मुझे भाई की कमी कभी महसूस नहीं होने देते। वे हर रक्षाबंधन को राखी खरीद लाते और मुझसे राखी बंधवाते। पर कितना भी मैं अपने देवर रोहन को राखी बांधती, पर मुझे अपने भाई की कमी बहुत खलती। पर मैं अपने मन की बात किसी को कहती नहीं, अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। एक दिन मैं ऐसे सोच विचार में पड़ी थी, तभी मेरे पापा का अचानक फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उनका हार्ट अटैक आ गया है। यह सब सुनकर मैं दौड़ते हुए अपने मायके गई। अभी तक मेरा दुख कोई कम ना था, क्या कि भगवान ने माँ को भी छीन लिया। माँ का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं कुछ दिन पापा के पास रही, पर कब तक रहती, इसलिए मुझे ससुराल आना पड़ा। आते वक्त मैंने पापा से कहा, पापा आप बहुत अकेले हो चुके हैं, आप मेरे साथ चले, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। पर पापा हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैं यहीं पर रहूँगा। मैं अपने ससुराल चली आई, पर बार बार मुझे अपने पापा की चिंता लगी रहती कि माँ के बिना पापा कैसे रहते होंगे। माँ मुझे भूल नहीं भुलाती। कुछ दिन बाद मेरे देवर रोहन की शादी तय हो गई और मैं अपने देवर रोहन की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। रोहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। रोहन की पत्नी नैना हमारे घर आई। नैना बहुत अच्छी थी। नैना के आने के बाद मैं अपने ससुराल में अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी, पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अनजान था, पर जब मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो श्वेता बेटा। मैंने कहा, ठीक हूँ रमेश अंकल। यह रमेश अंकल मेरे मायके के घर के बगल में रहते थे और मेरे पापा के जिगरी दोस्त भी थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे पापा बहुत अकेले हो चुके थे, इसलिए मैंने समझा बुझाकर उन्हें दूसरी शादी के लिए मना लिया है। अगले हफ्ते तुम्हारे पापा की शादी है, टाइम पर आ जाना। पापा की शादी, यह सुनकर तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। रमेश अंकल की बातें सुनकर मैंने गुस्से में तुरंत फ़ोन काट दिया। मुझे रमेश अंकल और पापा दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं चाहकर भी किसी को कुछ कह नहीं पाई। और यह बात मैंने अपने ससुराल में भी नहीं बताई, क्योंकि बताती तो शायद इन लोगों में मेरे और मेरे पापा के बारे में तरह तरह की बातें करते। इसलिए अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पीकर जी रही थी, पर मन में बहुत बेचैनी थी कि पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। पापा ने मम्मी को इतनी जल्दी कैसे भुला दिया। वह तो मम्मी से बहुत प्यार करते थे, तो मम्मी की जगह किसी और को कैसे लेने दे रहे हैं। मैं इसी सोच विचार में थी और डर रही थी कि कहीं पापा या रमेश अंकल संदीप के पास फ़ोन करके उन्हें ये बातें ना बता दें।
पापा से तो मैं बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैं रमेश अंकल के पास फ़ोन करके बोल दी कि अंकल पापा को जो भी करना है वह करें, पर मेरे ससुराल तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। यही कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। शायद रमेश अंकल समझ गए कि मुझे पापा की शादी अच्छी नहीं लगी। मैं बस सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुट रही थी। अभी मम्मी के मौत की खबर से मैं उभर ही नहीं पाई थी कि पापा की शादी की खबर ने तो मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, जो पापा मम्मी से इतना प्यार करते थे वे मम्मी की जगह किसी और को लेने कैसे दे रहे हैं। इसी सोच विचार के साथ अगला हफ्ता भी गुजर गया। शायद पापा की शादी हो गई होगी, पर मैं शादी में नहीं गई और कई दिनों से फ़ोन पर पापा से बात भी नहीं कर रही थी। कभी कभार संदीप मुझसे पूछ लेते थे कि क्या हुआ, तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुमने फ़ोन करके उनका हाल चाल लिया। मैं झूठ में ही संदीप से कह देती कि हाँ फ़ोन किया था, अच्छे से हैं। पापा की शादी को हफ्ते गुजर गए थे, महीने गुजर गए, पर मैंने उनसे बात नहीं की। शायद पापा को एहसास हो गया था कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए डर के मारे उन्होंने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आया। मेरी देवरानी नैना ने मुझसे कहा, भाभी आप राखी बांधने मायके नहीं जाएंगी। मैंने नैना से कहा, नैना मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा कोई भाई नहीं है। नैना ने मुझसे कहा, सॉरी दीदी, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, पर तुम कल राखी बांधने अपने मायके जा रही हो कि नहीं। नैना ने मुझसे कहा, हाँ भाभी मैं जा रही हूँ, और साथ में रोहन भी जा रहे हैं। अगले दिन रोहन नैना को लेकर उसके मायके चला गया। रोहन को जाता देख मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मेरा कोई अपना भाई होता तो मुझसे राखी बंधवा कर जाता। वहीं रोहन जो मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने देता था, आज वही रोहन मुझसे बिना राखी बनवाए अपनी बीवी को लेकर मायके चला गया। मैं इसी सोच विचार में थी, कब दोपहर के 12 बज गए पता नहीं चला, और बरामदे के झूले में झूला झूलते मेरी आंख भी लग गई। तभी मेरे कानों में एक मीठी और प्यारी सी आवाज़ आई, दीदी मुझे राखी नहीं बांधोगी। दीदी शब्द सुनते ही मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने देखा एक 10 या 12 साल का लड़का अपनी कलाई मेरे सामने करके खड़ा था। उस लड़के को देख मैं उठ खड़ी हुई और उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने कहा, दीदी मैं आपका भाई हूँ, और पापा वहाँ खड़े हैं। मैंने देखा मेरे पापा थे। पापा शायद मुझसे शर्मिंदा थे, इसलिए वे मेरे सामने नहीं आए थे। मैं दौड़ते हुए पापा के पास गई और उनका पैर छुआ। पापा ने मुझसे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर दूसरी शादी कर ली। पर पापा को देख मुझे बड़ा सुकून मिला। पापा पहले से बेहतर दिख रहे थे। मैंने पापा से पूछा, पापा यह लड़का कौन है? पापा ने मुझे सब कुछ बताया कि यह लड़का तुम्हारा सौतेला भाई है। मैं तो अकेला हो ही गया था। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। तो रमेश ने मुझे सोनू के माँ के बारे में बताया। सोनू की माँ बहुत अच्छी औरत है, पर इनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो इन्हें शराब पीकर पीटता था। इसलिए उन्होंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया, पर वे अपने बच्चे की परवरिश के लिए परेशान थीं। जब रमेश ने मुझे सोनू की माँ के बारे में बताया तो मुझे भी किसी साथी की ज़रूरत महसूस हो ही रही थी, इसलिए मैंने सोनू की माँ से शादी कर ली। बेटा मैंने शादी करके गलत किया या सही किया यह तो मुझे नहीं पता, पर इस बेसहारे सोनू को एक बाप मिल गया और मुझे साथी के रूप में इसकी माँ। अपने पापा को खुश देखकर और अपने मायके के भरे पूरे परिवार को महसूस कर मेरे भी मुंह से निकल गया, हाँ पापा आपने सही कहा, मुझे भी एक भाई मिल गया। पहले तो मुझे आपके फैसले से चिढ़ हो रही थी, पर सोनू को देखकर मेरा मन खुश हो गया।
क्योंकि पापा आज रक्षाबंधन का दिन है। सभी अपने अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। मुझे बचपन से लेकर आज तक जो भाई की कमी महसूस होती थी पर अब नहीं होगी, क्योंकि मेरा भाई सोनू जो मेरे सामने है। मैंने सोनू को अपने गले से लगा लिया। पता नहीं क्यों सोनू को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सोनू मेरा सौतेला भाई नहीं बल्कि अपना सगा भाई है। मैंने सोनू को राखी बांधी। सोनू को राखी बांधते हुए पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। कुछ देर बाद पापा और सोनू मेरे ससुराल से चले गए। पापा भी बहुत खुश थे और मैं भी। पापा ने जाते वक्त मुझसे कहा, बेटा तुम्हारी दूसरी माँ ने तुम्हें बुलाया है, जब तुम्हें टाइम होगा तो ज़रूर आना। मैंने पापा से कहा, हाँ पापा मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने अपने ससुराल में अपने पापा की दूसरी शादी के बारे में बता दिया, पर किसी ने मेरे पापा की दूसरी शादी की खबर सुनकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सभी ने कहा तुम्हारे पापा ने जो किया सही किया, क्योंकि अकेलापन की जो तड़प है वह अंदर ही अंदर लोगों को खा जाती है। और तुम्हें एक भाई भी मिल गया। संदीप से कहकर मैं अगले दो तीन दिन के लिए अपने मायके गई। मेरी दूसरी माँ बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात तो मेरा भाई सोनू। लोग कहते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई दिल से अपनों को अपना माने तो कोई नहीं बदलता। पापा की शादी को अब लगभग 12 साल गुजर गए हैं। सोनू अब 22 से 23 साल का हो गया, पर वह कभी रक्षाबंधन का दिन नहीं भूलता। वह कहीं भी रहता मुझसे राखी बंधवाने ज़रूर चला आता। इतना प्यार तो मेरा खुद का सगा भाई भी होता तो शायद नहीं करता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।